एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही थी। उसके ऑनर और उसके एम्प्लॉय इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ रुक गई। एक दिन कंपनी के ऑनर ने गेट के ऊपर एक नोटिस लगा दिया जिसमें लिखा था कि कल रात को उस एम्प्लॉय की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे के लिए ऑडिटोरियम में मिलेंगे। ये बात सुनकर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ दुखी हो जाते हैं और थोड़ा खुश भी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि अब उनके साथ में कोई काम करने वाला एक इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, और खुश इसलिए हो जाते हैं कि चलो अब वो इंसान नहीं है जिसकी वजह से कंपनी और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ लॉस में जाएगी। अब हर एक एम्प्लॉयज़ को ये भी देखना था कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसकी वजह से कंपनी और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। 1 घंटे बाद सारे एम्प्लॉयज़ ऑडिटोरियम पहुंच गए। ऑडिटोरियम पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वहां पर एक कॉफिन रखा हुआ है और बारी बारी से सारे एम्प्लॉयज़ को उस आदमी को देखने का मौका मिला। लेकिन जब कोई भी एम्प्लॉय उस कॉफिन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और अपना सर झुकाकर वहां से चला आता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो कोई भी उस कॉफिन के अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर हर एक एम्प्लॉय ये समझ गया था कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये स्टोरी सुन के मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। ये स्टोरी हमें क्या रियलाइज़ करवाती है, यही कि हमारे फेलियर और हमारा अनसक्सेसफुल होने का कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम खुद। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट देंगे तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारा किरदार भी निखरेगा। कमज़ोरी किसी भी इंसान को लाइफ में आगे नहीं बढ़ाती, ना ही सक्सेसफुल करती है। आजकल बहुत से लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो अपने काम को डेडिकेट होके नहीं करते, अपने काम में मेहनत और लगन नहीं दिखाते, अपना 100% एफर्ट नहीं देते, तभी वो लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको आपका अपना 100% देना ही होगा। आपको हार्डवर्क करना ही होगा। बिना हार्डवर्क के आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सेल्फ बिलीव एंड हार्डवर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस एंड हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो प्लीज डू हार्डवर्क। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, कड़ी मेहनत लाती है सेटिस्फैक्शन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए हमेशा हार्ड वर्क करें। आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये एक लौता पाथ है, आप इस पे चल के ही लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। किसी भी काम में अगर अपना 100% एफर्ट देंगे तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। कड़ी मेहनत में हमारा भाग्य बदल सकता है। वो कहते हैं ना, जो जितना तपता है वो उतना ही चमकता है। इसीलिए कड़ी मेहनत करना सीखो, उसको अपनी आदत बना लो, लाइफ में चमकने के लिए रेडी हो जाओ। वो कहते हैं ना कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जब लोग आपको बोले कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो अपने बारे में कितना जानते हैं आप? क्या लोगों के कहे हुए फैसले पे आप अपनी राय दे देंगे? कि आप ये मान लेंगे कि लोग ही जज करेंगे कि आप में कौन सी एबिलिटी है या कौन सी एबिलिटी नहीं है? आप लोगों को दिखा दो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अपने हार्ड वर्क के जरिए आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ जब वो टाइम आए लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, लोग आपके बारे में ये सोचे कि काश ये एक बार मुझसे बात कर ले। आप अपने आप को इतना लैविश बनाओ, अपना स्टैंडर्ड इतना लैविश बनाओ कि आप बिना कुछ बोले उन लोगों को जवाब दे दो। एक बहुत ही सुंदर बात, लाइफ की रियलिटी शेयर कर रही हूँ आपसे कि रेस में जीतने वाले घोड़े को ये पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में जीत होती क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफों की वजह से तेज दौड़ता है,
इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आ जाए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। होता है हमारे साथ ऐसा कि हम हर परेशानी का सामना नहीं कर पाते, हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते। हम बस ये बोलते हैं कि ऊपर वाले को सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करना था। नहीं, यही वो टाइम है। दैट इज़ द टाइम। टेल योरसेल्फ, यस आई कैन डू इट। जस्ट प्रूव योरसेल्फ यू कैन डू इट। Hey guys, thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel for more motivational video. Thank you so much.